अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी लैब 4 है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में कि लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है और उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हमने थ्योरी वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि 3 टाइप के होते हैं, फॉर होता है, व्हाइल होता है, डू व्हाइल होता है। ठीक है, जब फॉर होता है तो उसमें हम पहले इनिशियलाइजेशन लिखते हैं, सेमीकोलन डालते हैं, कंडीशन लिखते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हैं और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमने एग्जीक्यूट करनी होती हैं वो हम लिख देते हैं। सेम फॉर व्हाइल, व्हाइल में हम कंडीशन लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं और डू व्हाइल में हम डू ऊपर लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, व्हाइल नीचे लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं और उसके एंड में हमने सेमीकोलन ऐड कर देना होता है। ठीक है, अब हम लैब स्टार्ट कर लेते हैं। लैब के स्टार्ट में फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम एक प्रोग्राम बनाएं, उस प्रोग्राम में हमारे पास जो है वो 10 टाइम्स जो है वो मेरा नाम प्रिंट हो जाए। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम 10 टाइम प्रिंट हो जाए तो मैंने बेसिकली काउंट करना है 1 से लेकर 10 तक के, मेरे पास 1 से 10 तक मेरे पास नाम प्रिंट हो जाए। ठीक है, उसके लिए मैं डिफरेंट लूप यूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फॉर लूप यूज़ करना चाहती हूँ। ठीक है, फॉर लूप में मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेती हूँ i = 0 और उसको मैं कर देती हूँ कि वो 10 से लेस है। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया इसलिए 10 से लेस है। अगर 1 से स्टार्ट करती तो 10 तक होता। ठीक है, इसका क्या लॉजिक होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं। ठीक है, अगर आप उसको मतलब 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको = 10 करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 10 एंट्रीज। ठीक है, दोनों चीज़ें वैलिड है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, i++। ठीक हो गया। अब आपने जो है ना नाम प्रिंट कराना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट हो। ठीक है, एक तो तरीका था मैं 10 दफ़ा सी आउट लिखती, अब मैंने क्या लिखा, एक दफ़ा सी आउट लिखा और उसको मैंने लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के साथ अंदर लिख दिया और मैंने लूप में डिफ़ाइन कर दिया कि मेरा काउंटर 1 से 10 तक चले। जब मैं इसको कंपाइल और रन करूँगी तो मेरे पास मेरा नाम 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। चूँकि मैंने एंड एल नहीं लगाया इसलिए वो एक ही इकट्ठा ही प्रिंट होगा। अगर मैं एंड एल लगाऊंगी तो वो हर दफ़ा न्यू लाइन में मेरा नाम जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं काउंट भी करना चाहती हूँ कि ये कितनी दफ़ा है और साथ नंबर भी शो हो तो मैं इसके साथ नंबर भी ऐड कर सकती हूँ। आई को मैं प्रिंट करा देती हूँ कि बेसिकली मुझे पता लगे कि ये मेरे पास कितनी दफ़ा प्रिंट हो रहा है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 1 2 3 काउंटिंग भी साथ प्रिंट हो जाती है। ठीक है, 1 to 10 मेरे पास काउंटिंग प्रिंट हो रही है। अच्छा, अब अगर आपने सिर्फ काउंटिंग प्रिंट करानी है तो आप काउंटिंग भी 10 टाइम्स इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो। एंड एल लगा दो ताकि वो थोड़ा सेपरेट हो जाए। ठीक है, ये आपके पास लिमिट डिफाइन करी। अगर मैं इसको 100 कर दूं तो ये क्या करेगा, 100 तक वह जो मेरी काउंटिंग को डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास अब क्या है, अगर मैंने वैसे लिखनी होती तो मुझे ये 100 टाइम स्टेटमेंट लिखनी पड़ती। अब मैंने लूप इंस्ट्रक्शन के अंदर लिख दिया, मैंने डिफाइन कर दिया इधर से लेकर इधर तक प्रिंट कर दे। ठीक है, ये तो आपके पास रेगुलर जो है वो आपके पास चल रहा है कि आप इंक्रीमेंट कर जा रहे हो 1 से 100 तक। अगर आप काउंटिंग जो है वो अपोजिट ऑर्डर में प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इसको कर दोगे कि i 100 है। ठीक है, और 100 से 1 तक आपने करनी है तो आपने कंडीशन क्या लगानी, i > 1। ठीक है, इसको अपोजिट कर रही हूँ मैं, और i-। अब ये क्या होगा, अपोजिट काउंटिंग प्रिंट कर देगा। किस तरीके से, आपके पास 100 है, i 100 है और 100 होता है ट्रू है तो उसने 100 प्रिंट कर दिया। फिर इधर आया, उसने 100 में से 1 माइनस किया, 99 आया, 99 1 से ग्रेटर होता है, ट्रू है, 99 प्रिंट कर दिया। इसी तरह 1 तक ये प्रिंट करता जाएगा। आप इसको रन करके देखें, आपके पास ऑपोजिट ऑर्डर में जो है वो प्रिंट हो जाएगी काउंटिंग 100 से लेकर 1 तक। ठीक हो गया। तो आप इसको ऑपोजिट ऑर्डर में भी इस तरीके से कर सकते हो डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करके। पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो है वो काउंटिंग इस ऑर्डर में प्रिंट हो सकती है। मैंने खाली नाम अपना प्रिंट कराना है 10 टाइम, वो भी मैं कर सकती हूँ। काउंटिंग प्रिंट करानी है, नाम के साथ नंबर प्रिंट कराना है, कोई भी कॉम्बिनेशन प्रिंट कराना है, कोई भी काम जो है वो 2 दफ़ा, कोई भी 2 लाइन 3 लाइन्स प्रिंट करानी है, वो मैं इस तरह से मल्टीपल इंस्ट्रक्शन के इस काउंटर के थ्रू जो है वो प्रिंट करा सकती हूँ। ये तो हमारा फॉर का था कि हमने फॉर को किस तरीके से डिस्प्ले कराना है। ठीक है, इसकी इंस्ट्रक्शन मैंने मैनुअल में भी ऐड कर दी है, मैंने 1 से 9 प्रिंट करा के दिखाया है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप हम लोग अगर इसी चीज़ को हम व्हाइल में लिखना चाहते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं व्हाइल के थ्रू काउंटिंग प्रिंट कराऊँ। ठीक है, मैं कहती हूँ कि 10 से 20 के बीच में चला दो तो मैं क्या करूँगी, व्हाइल
अब वॉइल में क्या होता है, काउंटर खुद से इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है, डिफाइन नहीं होता, आपने पहले इनिशियलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई जो है वो मेरे पास 20 है, ठीक है, आई मेरे पास 20 है और 20 से 30 तक की काउंटिंग मैंने प्रिंट करानी है, तो मैं कहूँगी जब तक आई लेस देन इक्वल टू 30 है, 20 से 30 तक, तब तक जो है वो मेरे पास सी आउट कर दो क्या, आई और फिर एंड एल। फिर मैंने क्या करना है, आई प्लस प्लस, ठीक हो गया। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, 20 लेस देन 30 ट्रू है, 20 प्रिंट कर दिया, न्यू लाइन प्रिंट कर दी, 21 हो गया, 21 को चेक किया, ट्रू हुआ, 21 प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दी, फिर 22 कर दिया, इसी तरह 30 तक ये चलता रहेगा। इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे, आप देखेंगे 20 से 30 तक की आपकी काउंटिंग प्रिंट होगी। इसी तरह आप खुद ही डिफाइन कर सकते हो इसको, 30 से 20 अगर आपने करना है तो आप इसको कर दोगे 30 ऑपोजिट ऑर्डर में अगर करना है, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 20, कंडीशन उल्टी हो गई क्योंकि इन डिक्रीमेंट हो रहा है आपके पास, ठीक है, और आई माइनस माइनस, इन तीनों चीज़ों में चेंज आप करेंगे तो आपकी जो है वो ऑपोजिट ऑर्डर में प्रिंट होनी चाहिए, यानी 30, 29, 28, 27 और 20 तक ये आपकी काउंटिंग प्रिंट होगी। ये वॉइल लिखने का तरीका है, आप कंडीशन जो है वो बता देते हो, इनिशियलाइजेशन आप खुद से कर लेते हो और आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर विद इन द लूप करना होता है, ठीक है। तो अगर आपने वॉइल लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो लूप था, वो नेक्स्ट लूप हमारे पास क्या था, डू वाइल का लूप था ना, डू वाइल का लूप था। डू वाइल के लूप में आप किस तरीके से कर सकते हो प्रिंट, वो देख लेते हैं। डू वाइल के लूप में आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आप काउंटिंग प्रिंट कराएं, इंट आई इक्वल टू 10, ठीक हो गया, और आप 10 से 100 तक या 10 से 50 तक जो है वो काउंटिंग प्रिंट कराएं, तो मैं कहूँगी डू, ठीक है, अच्छा, टू सी आउट आई एंड एल और इंक्रीमेंट ऑपरेटर लाजमी आपने लगाना है, अदरवाइज आपकी कंडीशन एवरी टाइम ट्रू रहेगी, आउट ऑफ द कंडीशन नहीं जाएगी। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 50, तो ये क्या करेगा, 10 से 50 तक की आपकी सारी वैल्यूज़ प्रिंट करा देगा। अब मैंने इक्वल लगाया तो 50 इंक्लूड करेगा, अगर इक्वल ना लगाती तो 49 तक की वैल्यू को वो प्रिंट करा देता, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास डू वाइल का लूप। अब ये वाला ये डू वाइल का लूप बेसिकली इसका फ़ायदा इसमें नहीं है, ये आप वाइल और फॉर से भी कर सकते हो। डू वाइल लूप बेसिकली उन कामों के लिए हेल्पफुल होता है जिसमें आप चाहते हो कि एक दफ़ा लाजमी चले और फिर बेस्ड ऑन द कंडीशन चले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मेन्यू है, आप एक मेन्यू डिज़ाइन करना चाहते हो, स्टूडेंट्स का मेन्यू, ठीक है, आपने एक स्टूडेंट का प्रोग्राम बनाना है और स्टूडेंट के प्रोग्राम में आप जो है ना उससे पूछना चाहते हो कि आपका वो मेन्यू दोबारा चले या ना चले। वो पूछने के लिए आप एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हो, उसकी जो भी विश है, उसका जो भी डिसीजन है उसके नाम से या किसी भी वेरिएबल के नाम से आप विश का वेरिएबल ले लेते हो, ठीक है। अब आपने डू के अंदर क्या करना है, डू वाइल का बेसिक सिंटेक्स क्या है, डू है, कर्ली ब्रैकेट्स आ जाती हैं, वाइल आ जाता है, राउंड ब्रैकेट और एंड में सेमीकोलन आ जाता है, ठीक है। अब आपने डू क्या करना है, आपने मेन्यू डिस्प्ले कराना है। मेन्यू डिस्प्ले कैसे कराते हैं, आपके पास जब भी आप किसी शॉप पे भी जाओ तो आपके पास मेन्यू क्या डिस्प्ले होता है, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लिख रहे हो वेलकम टू द यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप सी आउट करते हो, आप इसमें एंड एल भी ऐड कर दो, ठीक है। एंड एल का क्या मतलब है कि न्यू लाइन पे आ जाएगा। अच्छा, सी आउट आपके पास फर्स्ट मेन्यू है डिस्प्ले स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड एल। फिर आपका सेकंड है सी आउट टू डिस्प्ले ऑड रोल नंबर्स, ठीक है, इवन रोल नंबर्स चलेगा। ऑड मैंने आपको एक्सरसाइज में दिया, इवन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, इवन रोल नंबर्स। और थर्ड आप चाहते हो कि 3 में आप कहते हो डिस्प्ले रोल
display students who are display students who left the university, ठीक है, जो चले गए हैं यूनिवर्सिटी से, आप उनको डिस्प्ले करा दें। तो मैंने वो लिख दिया डिस्प्ले स्टूडेंट हु लेफ्ट द यूनिवर्सिटी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आप चाहते हो कि यूज़र कोई भी चीज़ जो है वो एंटर करे, बस ये मेन्यू डिस्प्ले, फॉर एग्जांपल ये मतलब आपके पास कोई भी चीज़ प्रिंट हो रही है, बस इसका और कोई काम नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। इसको कैसे एक्टिव बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। अब आपने ये डिस्प्ले करा दिया। अगर होता क्या है, वैसे हमारे पास क्या होता है कि हम इसको जब चलाते हैं तो ये डिस्प्ले होता है, अगर खाली हम मेन में लिखें ये डिस्प्ले होता है, प्रोग्राम एंड हो जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट से पूछे कि डू यू वांट टू सी द मेन्यू अगेन, ठीक है। ये जो ऊपर वाला मेन्यू है आपने वो दोबारा देखना चाहते हैं, आप वाई एंटर करें या एन एंटर करें, ठीक है। और सी इन करा लेते हैं यूज़र से विश क्या है, करेक्टर है हमारे पास। यूज़र जो भी करेक्टर एंटर करेगा, वाई करेगा, एन करेगा, कोई भी करेक्टर एंटर करेगा वो विश के अंदर सेव हो जाएगा। अब हमने चेक करना है कि यूज़र क्या पूछ रहा है। यूज़र कह रहा है कि हाँ इसको डिस्प्ले कराएं या नहीं। अगर वो वाई एंटर करता है या कैपिटल स्मॉल वाई या कैपिटल वाई, यानी अपर केस या लोअर केस, ठीक है। लोअर केस क्या होता है, जो स्मॉल वाई होगा, और अपर केस क्या होगा, जो कैपिटल वाई होगा, ठीक है। तो अगर वो वाई या कैपिटल वाई एंटर करता है तो दोबारा से ये मेन्यू डिस्प्ले हो जाए, अदरवाइज जो है वो एग्जिट हो जाए। अब इसको मैं आपको चला के दिखाती हूँ। चलाने का मकसद क्या है कि आपकी ये चारों लाइनें प्रिंट होंगी। वेलकम टू द यूनिवर्सिटी, डिस्प्ले स्टूडेंट, डिस्प्ले ये चीज़ें 1 2 3 आपने जो भी सी आउट में लिखा था वो डिस्प्ले हुआ। एंड में डू यू वांट टू सी द मेन्यू अगेन, यस या नो, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है और वो आपसे पूछ रहा है, आपने फॉर एग्जांपल मैंने वाई एंटर कर दिया तो वो दोबारा से ये चारों लाइनें प्रिंट कर देगा और दोबारा आपसे पूछेगा। जब तक आप वाई, स्मॉल वाई या कैपिटल वाई एंटर करते रहोगे वो डिस्प्ले करता रहेगा। और अगर आप एन लिख दोगे या कोई और नंबर लिख दोगे तो वो एंड कर जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अगर आप अपने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें मल्टीपल इनपुट्स दे के चेक करना चाहते हो तो आप इसको बार बार चला कर देख सकते हो, ठीक है। आप इसको बार बार चला के देख सकते हो। जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा था कि यूज़र नंबर एंटर करे और अगर नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर हो तो वो ये प्रिंट करा दे, अदरवाइज ये प्रिंट करा दे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि वो डिस्प्ले कर देता है उसको। तो इसी अगर वो वाला पूरा प्रोग्राम आप यहाँ पर कॉपी कर दें, मेन के अंदर वाली जो लाइनें हैं, तो आप बार बार उस प्रोग्राम को चलाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया वेलकम टू द यूनी डू द, ये हमारे पास ये मेन्यू है। अगर मैं इस मेन्यू के लिए प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ कि अगर यूज़र 1 एंटर करे तो ये हो जाए, 2 एंटर करे तो ये हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, एक इंट वेरिएबल ले लेती हूँ, इंट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन मैंने उससे पूछना है ना, सी आउट कर देती हूँ एंटर योर ऑप्शन, कि आपने 1 सिलेक्ट किया है, 2 सिलेक्ट किया है या 3 सिलेक्ट किया है, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी इन कराना पड़ेगा ऑप्शन। अब आप ये डू वाइल जो है ना इसको भूल जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से निकाल देती हूँ, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम है, आपने एक करेक्टर विश ले लिया, आपने डू किया, जो भी इसके अंदर कोड था वो चलेगा। उसके बाद आपके पास लिखा है डू यू वांट टू सी द मेन्यू अगेन, या जो भी यहाँ पे आप लिखो डू यू वांट टू रन द प्रोग्राम अगेन, यस नो। अगर वाई एंटर करेगा तो दोबारा से ये वाली स्टेटमेंट, तो इसके अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो बार बार चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके प्रीवियस जितने भी प्रोग्राम हैं, अगर ये जो स्ट्रक्चर है इस जगह पर जहाँ पे कर्सर है यहाँ पर आप वो प्रोग्राम की लाइंस लिख दें तो वो प्रोग्राम दोबारा चलेगा अगर आप वाई एंटर करेंगे तब, ठीक है। तो मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ जिसमें मैं एक मेन्यू डिस्प्ले करा रही हूँ, ठीक है। मेन्यू का क्या मतलब है, ऑप्शन यूज़र को दे रही हूँ, 1 एंटर करो, 2 एंटर करो या 3 एंटर करो, और यूज़र से वो ऑप्शन जो है वो लेके OP के वेरिएबल के अंदर सेव करा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने चेक करना है कि यूज़र ने कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया है, तो मैं क्या लगाऊँ, इक्वल है ना, तो इक्वालिटी के लिए मैं स्विच लगा लेती हूँ OP, ठीक है। स्विच लगा के मैं चेक करती हूँ कि कौन सा केस है, यूज़र ने 1 एंटर किया है, 2 एंटर किया है, 3 एंटर किया है। अगर तो केस 1 है, अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है
तो मेरे पास क्या हो, सी आउट हो जाए यू एंटर्ड मेन्यू 1, ठीक है, वेलकम टू द मेन्यू 1, ये जो भी आप चीज़ लिखना चाहते हैं, और ब्रेक लगा, ठीक हो गया। ब्रेक लाजमी लगानी है, केस ऐसे ही एंड होता है, ठीक है। सेकंड मेरे पास केस है 2 लिख दिया मैंने, सी आउट मेन्यू 2, ठीक है, ब्रेक लगाई आपने। केस 3 आपके पास है सी आउट मेन्यू 3, ठीक है, और आपने ब्रेक लगा दी। और अगर 1 2 3 के अलावा उसने कुछ लिखा है तो आप कहें कि ये ऑप्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये ऑप्शन तो मैंने दी नहीं आपको, यू हैव एंटर्ड इन करेक्ट ऑप्शन, ठीक हो गया। अब ये मैंने क्या किया, अब मेरे पास ये जो डू वाइल है इसका मकसद क्या है, ये जो भी प्रोग्राम चलता रहेगा, जितनी भी लाइन ऊपर लिखती रहूँगी ये सारी चलेंगी, उसके बाद ये लाइन चल जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप ये कंसिडर करेंगे जैसे आप मेन में लिख रहे हैं वही आपका हिसाब है, बस ये है कि वो बार बार चलेगा। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मेन्यू डिस्प्ले करा है, यूज़र से पूछा इस मेन्यू में से कोई एक नंबर दे, ये सिंपल सी आउट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। फिर यूज़र ने मेरे पास एक नंबर एंटर किया, वो नंबर मैंने देखा 1 2 3 में से कोई एंटर करना चाहिए या नहीं, या कुछ और एंटर किया। मैं इफ़ एल्स भी लगा सकती थी, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मैंने स्विच लगाया, मैंने स्विच पे चेक किया कि ओपी को चेक करो, वो 1 है 2 है 3 है, ठीक है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो लिख दो यू हैव एंटर्ड इन करेक्ट ऑप्शन, और अगर इनमें से कोई एक है तो मेन्यू 1 मेन्यू 2 मेन्यू 3 डिस्प्ले कर दो। इसको हम रन करके देखते हैं। अब क्या हो गया, आपका प्रोग्राम जो है वो मेन्यू बन गया, ऊपर लिखा आएगा वेलकम टू द यूनी, फिर लिखा आएगा डिस्प्ले स्टूडेंट्स, फिर आएगा डिस्प्ले इवन नंबर डिस्प्ले। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 सिलेक्ट किया तो वो क्या लिखेगा, मेन्यू 1 एंड एल नहीं लगाया था इसलिए साथ ही लिख दिया, ठीक है। डू यू वांट टू रन अगेन, मैं कहूँगी यस। अब मैं सेकंड ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, सेकंड पे भी देख सकती हूँ, ठीक है। डू यू वांट टू सी द ऑप्शन अगेन, यस, ठीक है। अगर आपके पास ये है, इस तरीके से आप सारे प्रोग्राम आपस में कंबाइन कर सकते हो। जैसे आपने शुरू में डिस्काउंट वाला लिखा है, फिर आपने सेकंड आपने कोई भी जैसे पैरीमीटर वाला लिखा था तो आप वो केस वाला प्रोग्राम इधर कॉपी कर दें, केस 2 वाला इधर कॉपी कर दें, केस 3 वाला इधर कॉपी कर दें, तीसरा प्रोग्राम इधर कर दें, तो आप तीसरा दबाएंगे, 3 दबाएंगे तो तीसरा प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, आप इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी और डिफाइन करके लिख सकते हैं, ज़रा इजी हो जाता है समझना। नहीं भी लिखना चाहते तो ब्रेक तक तो ये चलेगा ही चलेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब केस 1 क्या था, डिस्प्ले द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरे पास 45 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनको डिस्प्ले करना चाहती हूँ, और 1 से लेके 45 तक उनके रोल नंबर हैं, तो मैं उनके डिस्प्ले स्टूडेंट्स रोल नंबर कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर जो हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फॉर का लूप लगाया, इंट आई इक्वल टू 0, सॉरी 0 से नहीं 1 से रोल नंबर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू 45, कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, 45 स्टूडेंट्स हैं, और आई प्लस प्लस, और सी आउट मैंने क्या कर दिया, आई को, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, रोल नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर मैं पीछे लिखना भी चाहती हूँ रोल नंबर, तो मैं डबल कोट्स के अंदर लिख दूँ रोल नंबर, और फिर मैं इस तरीके से इसको लिखूँ, ठीक है। रोल नंबर 1, फिर रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 45, ये हमारे पास ये आ जाएगा। हम आप इसको चला के देखते हैं कि क्या होता है। मैंने लिखा 1 ऑप्शन, तो 1 ऑप्शन पे क्या हुआ, उसने सारे रोल नंबर डिस्प्ले कर दिए। मैंने कहा येस आई वांट टू रन अगेन। अब वो कह रहा है कि 1 करे 2 करे, 2 करूँगी तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेन्यू 2 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोबारा से 1 करूँगी तो ये दोबारा से रोल नंबर प्रिंट कर देगा। इसी तरह मैं एक प्रोग्राम को बार बार रन कर सकती हूँ। तो डू वाइल में ये बड़ा फ़ायदा है, मेन्यू डिज़ाइन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक हो गया। और ये आपने कर दिया, ये आपके पास, अब देखिए हमने सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन बना लिए हैं। हम मेन भी यूज़ कर रहे हैं, हम अपना डू वाइल भी यूज़ कर रहे हैं, हम स्विच भी यूज़ कर रहे हैं, और आगे हम इफ एल्स भी यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ाने का मकसद ये नहीं था कि आपको सॉल्व करनी आए, मतलब समझ आए, बल्कि ये मकसद था कि इसके थ्रू आप कोई भी प्रोग्राम बना सकें। जैसे ये एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं,
ठीक है, अब कह रहे हैं डिस्प्ले द ऑड इवन नंबर्स ऑफ। अच्छा, इसका एक तो तरीका ये है कि आप ऑड इवन नंबर्स निकालें, सॉरी इवन कर दें, सिर्फ इवन नंबर्स निकालें, पहले फाइंड आउट करें फिर उनको डिस्प्ले। एक तरीका ये है कि हमने फॉर में पढ़ा था कि अगर हम 2 का डिफरेंस दे दें तो हमारे पास जो है वो ऑड नंबर स्किप हो जाएंगे। जैसे यही वाला अगर मैं यहाँ पर कॉपी करूँ, इसको हम चेंज क्या करेंगे 2 और 45 तक हमारे स्टूडेंट्स 45 तक चेक करें और इंक्रीमेंट हमारे पास क्या कर दे प्लस इक्वल टू 2। ठीक है, कंपाउंड ऑपरेटर यूज़ किया। अब ये क्या करेगा, पहले 2 डिस्प्ले कराएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, जब तक इवन नंबर होंगे तब तक डिस्प्ले कराता जाएगा। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। जब हम 2 ऑप्शन एंटर करेंगे तो मेरे पास 2, 4 सारे इवन रोल नंबर्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह आप ऑड के लिए कर सकते हो कि आप I1 से स्टार्ट कर दो और बाकी सारा यही होगा, तो आप देखोगे 1, 3, 5, 7, 9 डिस्प्ले करेगा। ठीक हो गया, तो ये आप ऑड इस तरह से डिस्प्ले करा सकते हो। इसी तरह डिस्प्ले स्टूडेंट हु लेफ्ट द यूनिवर्सिटी। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि रोल नंबर 4 और रोल नंबर 7 और रोल नंबर 8 जो हैं वो हमारी क्लास में नहीं हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी से लेफ़्ट कर रही। ठीक है, अब स्टूडेंट्स तो हमने सारे डिस्प्ले कराने, जैसे ये है 45 सारे स्टूडेंट्स में से चेक करना है। ठीक है, और निकालने वो कौन कौन से हैं जो कि हमारे पास छोड़ गए हैं। ठीक है, अब आप फॉर में आप चेक करोगे कि ये स्टूडेंट ये वाला रोल नंबर जो है वो यूनिवर्सिटी छोड़ गया है या नहीं। तो चेक करने के लिए या डिसाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। आप लिखोगे इफ़ I इक्वल टू 4, फॉर एग्जांपल 4 रोल नंबर छोड़ गया है, या आपके पास आपके जितनी भी क्लास में जो रोल नंबर मिस है ना वो कर लेते हैं, वो आप देख लें आपकी क्लास में कौन कौन से मिस रोल नंबर हैं, आप वो लिख लें। 4 हो गया, फॉर एग्जांपल 12 वाले रोल नंबर ने भी छोड़ दिया है और 33 वाले ने भी छोड़ दिया। ठीक है, अब इनको तो हमने डिस्प्ले कराना है, सी आउट आई। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा 1 से 45 तक लूप सारा चलेगा, 1 को भी चेक करेगा, 2 को भी चेक करेगा, 3 को भी चेक करेगा। तो क्या करेगा, इन रोल नंबर पे जो है वो प्रिंट करा देगा, और जो दूसरे रोल नंबर हैं एल्स अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसको हम कंटिन्यू करा देते हैं कि इस पे कुछ ना करे, इस पे बस अगले वाले पे जंप कर जाए। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कंटिन्यू सी आउट आई। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट करा दिया रोल नंबर 4 और एक ही दफ़ा आप यहाँ पे प्रिंट करा दो लेफ्ट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, ताकि कंटिन्यू वाली बात आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए लिख रही हूँ। ठीक है, आपने लिखा जब आपके पास I1 था, 1 आया, उसने चेक किया 1 नहीं इसमें था, एल्स पे आ गया, कंटिन्यू कह दिया, तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी बल्कि अगले पे जंप कर देगा। 2 पे भी ऐसे ही होगा जंप, 3 पे भी ऐसे ही जंप कर देगा। जब 4 आएगा, जब इक्वल टू 4 होगा तो आप क्या करोगे, वो 4 को डिस्प्ले कर देगा, एल्स हमारे पास चला ही नहीं, तो क्या होगा हमारे पास लेफ्ट द यूनिवर्सिटी प्रिंट हो जाएगा। कंटिन्यू का क्या फ़ायदा है, कंटिन्यू का करता है जब कंटिन्यू आ जाता है उससे नीचे वाली स्टेटमेंट्स नहीं चलती बल्कि आपके पास लूप को शिफ्ट कर। अब इफ़ का पार्ट सिर्फ ये, एल्स का पार्ट सिर्फ ये, फॉर का पार्ट ये इफ एल्स भी है और ये भी है। ठीक है, लेकिन जब कंटिन्यू हो जाता है तो ये वाली लाइन नहीं चलती। कंटिन्यू कहते हैं नीचे वाली लाइंस को स्किप कर देता है और अगली ऑप्शन पे स्विच कर जाता है। ठीक है, हम इसको चला के देखते हैं ये क्या करेगा, हमारे पास 4, 12 और 33 को लिख देगा और बाकी सबको जो है वो मिस कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं 2 डिस्प्ले कराती हूँ, सॉरी 3 था। ठीक है, 3 में हमारे पास क्या है, 4 लेफ्ट द यूनिवर्सिटी, 12 लेफ्ट द यूनिवर्सिटी, 33 लेफ्ट द यूनिवर्सिटी और बाकी किसी के लिए लेफ्ट द यूनिवर्सिटी नहीं आया क्योंकि कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो मैंने इसको नो कर दिया। ठीक है, ये मेरा क्लोज हो गया, मैंने इसका कर लिया। अच्छा, अब ब्रेक वाली स्टेटमेंट क्या होती है, ब्रेक वाली स्टेटमेंट ये होती है कि आपने एंड कर देना है लूप जब ऐसी कोई कंडीशन आएगी। ठीक है, तो उसमें इस स्टूडेंट के केस में उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। अच्छा, उसको हम देख लेते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि स्टूडेंट के केस में क्या हो सकती है। बेसिकली इतनी देर मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ये सारा तो मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ब्रेक की ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है
कि फॉर एग्जांपल 1 से 45 रोल नंबर हैं और 4 रोल नंबर जो है वो आप उस पर ब्रेक करना चाह, आपने शुरू से स्टूडेंट बुलाने शुरू किए, 1 2 3 वो आए, जब 4 आया तो भाई वो उसको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था, आपने कहा भाई क्लास ख़त्म, तो आपने ब्रेक कर दिया और आप वापस चले गए। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर उसको कोरोना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, फिज़िकल क्लास लेने के लिए हम उसको नहीं लेंगे, हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास कंटिन्यू यही था कि जो हमारे पास है 4 को स्किप कर देंगे और बाकी सारे जो हैं हम डिस्प्ले करा लेंगे। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा, बाकी थ्योरी वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन है, इसको हम ब्रेक की कोई और एग्जांपल भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा लैब टास्क हमारे पास क्या है, डिज़ाइन अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम 1 to 15 एंड स्किप आईडी 7 and 10 बिकॉज दे हैव रिजाइंड। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया है, हिंट भी दी हुई है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट आपने यूज़ करनी है, फॉर लूप लगाना है आपने 1 से 15 तक का, और उसके अंदर आपने 7 और 10 पे कंटिन्यू लगा देना है। अगर इफ़ में आपके पास आई 7 या 10 होगा, जो भी काउंटर आपने लिया वो 7 या 10 होगा, तो उसको आपने कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अच्छा डिज़ाइन अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एम्प्लॉयज़ आईडी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 until एन आईडी अकर हु हैव रिजाइंड। उसने कहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें आपके पास 1 से स्टार्ट हो और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर एग्जांपल 25 एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उतने तक आपका प्रिंट हो, वो लिमिट आप खुद लगा सकते हैं। ठीक है, और जब भी आपके पास कोई ऐसा आईडी आ जाए, जैसे 1 होगा, 2 3 4 5 6 तक डिस्प्ले होगा, जैसे ही आपके पास 7 आए तो आपका लूप जो है वो एंड हो जाए, या तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब 7 अगर हम चाहते हैं 7 पे स्किप हो जाए तो कंटिन्यू लगाते हैं, अगर हम 7 पे चाहते हैं कि वो ब्रेक हो जाए, तो मतलब लूप एंड हो जाए, तो हम ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को स्किप करना चाहते हैं, किसी एक नंबर को, तो हम कंटिन्यू लगाते हैं, और अगर हम लूप को एंड करना चाहते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा यूज़ लूप्स टू प्रिंट ऑड आईडीज़ ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम 1 to 19। ठीक है, 1 to 19 में मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप ऑड कर सकते हैं। इवन हमने कैसे किया था, 2 लिया और फिर 2 का डिफरेंस ले लिया, और ऑड कैसे कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं और आप 2 का डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, 1 के बाद 2 का डिफरेंस लेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। ठीक हो गया। डिस्प्ले अ मेन्यू ऑफ एम्प्लॉय टू सिलेक्ट द मेन्यू नंबर। अब ये वो वाला है जो मैंने आपको बताया, आपने एक मेन्यू बनाना है, उसमें क्या होगा, अगर 1 हो तो 1 वाला प्रोग्राम प्रिंट हो जाए, 2 हो तो 2 वाला, 3 हो तो 3 वाला प्रिंट हो जाए। इसी तरीके से आप स्विच डिज़ाइन करेंगे। जैसे ये है, आपने एक करेक्टर विच ले लिया, डू वाइल लिख लिया, और अपना प्रोग्राम आप मेन्यू में लिख देंगे। मैं 1 है तो पहला वाला क्वेश्चन लिख दें, दूसरा 2 है तो दूसरा क्वेश्चन लिख दें, उसका एब्रीवेटिव लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। कि फर्स्ट क्या है कि प्रिंट एम्प्लॉय 1 to 15 जो भी है। ठीक है, सेकंड में आप लिख दें कि प्रिंट एम्प्लॉयज़ अंटिल रिजाइंड अकर। ठीक है, सेकंड आप ये लिख दें। थर्ड में आप लिख दें प्रिंट ऑड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक हो गया, और एंटर योर ऑप्शन, फिर ऑप्शन एंटर करेगा, फिर आप उस ऑप्शन पे केस लगा लें। फिर इस तरीके से आपने, जैसे मैंने लिखा है फॉर लूप में मैंने 45 रोल नंबर प्रिंट करा दिए, फिर मैंने इवन प्रिंट करा दिए, फिर मैंने कहा अगर 4 12 या 33 है तो उनमें से क्या करें, आप में से इस पर जो है वो ब्रेक इसको प्रिंट करा दे और इसको लेफ्ट कर। अब ये देखें, मैंने वो प्रिंट कराए हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, और आपने वो प्रिंट कराने हैं जो कि अभी एक्टिव हैं, और फिर आपका ये उलट हो जाएगा, यानी आपने इस केस पे जो है वो कंटिन्यू लगा देना है और एल्स में आपने उसको प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो ये लाजमी ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से है। अच्छा, ब्रेक कैसे हो सकता है, आप चाहते हो फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो 1 से 45 तक जो है वो प्रिंट करा दें, और ब्रेक के लिए हम क्या स्टेटमेंट लगाएं कि हमारे जो रोल नंबर हैं उन रोल नंबर में जो हमारा लेफ़्ट के अलावा जो आता है, ये इसके अलावा नहीं बल्कि इसमें नहीं ब्रेक अप्लाई होगा, कोई और बना देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं सी आउट 4 पॉइंट बना लेते हैं कि डिस्प्ले मार्क्स अंटिल फेल अकर। ठीक है, तब तक आप करें मार्क्स जब तक कि आपके पास कोई फेल नहीं हो जाता। ठीक है,
या कुछ इस तरह का कोई भी आप कर ले। फॉर एग्जांपल मुझे पता है, मैं केस 4 लिखती हूँ, केस 4 ब्रेक। केस 4 में ये लिखती हूँ कि ना जो स्टूडेंट है ना वो 15 रोल नंबर जो है ना वो फेल है, मुझे पता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, फॉर का लूप लगाती हूँ और उस लूप के अंदर मैं लिखती हूँ इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 45, टोटल 45 स्टूडेंट हैं, और आई प्लस प्लस, अब शुरू से सारे पास थे और 15 रोल नंबर जो है वो फेल है। अब आई डोंट नो किसका 15 रोल नंबर है, वो नाराज़ ना हो, ठीक है। सी आउट आपके पास क्या है, आप रोल नंबर करते जाएं और आगे लिख दें इज पास, एंड एल कर दें इसको, ठीक है। आप करें, अच्छा अब मैं कहती हूँ कि मुझे पता है कि आई जब 15 होगा ना तो 15 रोल नंबर फेल है, और मैंने कहा है फेल से पहले शुरू से शुरू करें, जहाँ फेल आता है वहाँ पे बस कर दें, ठीक है। अगर एक भी फेल होता है तो आप बस कर दें। तो आपने लिखना है आई इक्वल टू 45, तो ब्रेक कर दो, उससे पहले वाले सारे जो हैं वो आपके डिस्प्ले होते जाएंगे, ठीक है। क्या है, आई इक्वल टू 15 जब भी होगा तो ब्रेक हो जाएगा, और अगर आई 1 है ये फॉल्स होगी, ये नहीं चला, ये 1 इज़ पास, 2 तो 2 इज़ पास, 3 इज़ पास, ठीक है, 14 इज़ पास। जब 15 हुआ तो 15 पे उसने कहा कि लूप एंड कर दे, उसने उसको ब्रेक कर दिया, आपका लूप एंड हो गया, और यहाँ पे 15 से आगे 14 तक डिस्प्ले होंगे, उससे ज़्यादा डिस्प्ले नहीं होंगे। इसको चला के देखते हैं। हमारे पास इधर ना सेमीकोलन लगाया मैंने, एंड एल और सेमीकोलन, ठीक है। तो ये आपने इसको चलाना है और चला के देखें, 4 ऑप्शन प्रिंट कराएं तो क्या होता है, ठीक है। 4 फॉर एग्जांपल मैंने 4 सिलेक्ट कर दिया, तो 4 में उसने 1 से 14 डिस्प्ले करा दिए और उसके अलावा डिस्प्ले नहीं कराए, ठीक है। अभी जब हम अरेज पढ़ेंगे ना तो वो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि अरेज में किस तरीके से आप उनके नंबर भी सेव कर सकते हैं और उन नंबरों को चेक करके आप कर सकते हैं। अभी सिर्फ ये है कि आप मेन्यू डिज़ाइन करना देख लें कि आपने कैसे मेन्यू डिज़ाइन करना है। मेन्यू आप कैसे डिज़ाइन करते हो ये बेशक मैं डूअल अंदर से कट कर लेती हूँ ताकि आपको एक दफ़ा फिर से समझ आ जाए कि हमने बेसिकली आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, आज के लैब में हमने क्या पढ़ना है। आपने एक वेरिएबल ले लेना है, कोई भी आप नाम रख लें, ABCD जो भी रख लें, ठीक है। उस वेरिएबल को आपने डू में, आपको पता है ना एक दफ़ा लाजमी चलता है, तो एक दफ़ा लाजमी चलेगा, उसके बाद वो पूछेगा कि आप दोबारा चलाना चाहते हैं या नहीं। वो जो भी उसमें एंटर करेगा वो आपके पास इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। उस वेरिएबल को आप चेक कर लें, अगर वो Y या कैपिटल Y या स्मॉल y एंटर करता है तो दोबारा से चला दें, अदरवाइज उसको एंड कर दें, ठीक है। अब जो भी चीज़ आपने चलानी है उसको आपने कोई भी मेन्यू बनाना है, आप 1 2 3 4 जो भी पॉइंट है वो बना दें, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। आपने ये भी एक वेरिएबल ले लिया जिसमें आपने चेक करना है कि वो 1 एंटर करेगा, 2 3, आप इसको ABC भी ले सकते हैं। अगर ABC लेना है तो इसको आप क्या करेंगे, करेक्टर लेंगे, ठीक है। 1 लेना इसलिए आसान होता है कि 1 का एक ही केस बनता है। अगर ABC लेंगे तो फिर आपके केस जो हैं वो केस कैपिटल A और केस स्मॉल a दोनों डिफरेंट बन सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है ना कि अगर एक से ज़्यादा केसेस के लिए एक ही चीज़ होती है तो हम दोनों केस इकट्ठे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 और 2 दोनों पे एक चीज़ होनी है ना तो ये कर सकते हैं। अगर आप इसमें करेक्टर ले रहे हैं ना तो आपके पास 2 केस बनेंगे ना, A और स्मॉल a, तो आप इस तरह से A के लिए भी यही चलेगा और स्मॉल a के लिए भी यही चलेगा, ठीक है, अगर आप इसको करेक्टर ले। खैर ये एक अदर देन उसकी बात थी, अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप, लेकिन मैं इसको इजी रखते हैं, हम इसको इंटीजर ही लेंगे। मैंने कहा अगर 1 एंटर करें तो ये कर दें, 2 तो ये, 3 है तो ये, 4 है तो ये, ठीक है। जो यूज़र का आप नंबर एंटर करें, अगर तो उसने गलत नंबर एंटर कर दिया, 5 कर दिया, 10 कर दिया, कुछ भी, तो 5 10 पे मैंने क्या लिखा, यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट ऑप्शन। डिफ़ॉल्ट क्या है कि अगर इनके अलावा कुछ भी ना हुआ तो ये चलते, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो चलता ही एंड में है, तो स्विच तो ख़त्म ही हो जाएगा। लगाना है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगर यूज़र ने 1 एंटर किया तो उसने क्या किया, 1 से 45 रोल नंबर प्रिंट करा दिए, सिंपल लूप लगाया है, 1 से 45 प्रिंट करा देगा। 2 उसने क्या किया, 2 से 45 प्रिंट कराया और कंपाउंड ऑपरेटर लगा के मैंने 2 का डिफरेंस ले लिया तो इवन नंबर उसने प्रिंट करा दिया,
ठीक है। थर्ड उसका क्या हो गया, थर्ड उसने क्या किया, 1 से 45 तक रोल नंबर प्रिंट कराए हैं उसने, और उसने कहा है कि 4, 12 और 33 जो है ना वो तो यूनिवर्सिटी छोड़ गए हैं, तो 4, 12 और 33 ही हमने प्रिंट कराने हैं। तो हम क्या करेंगे, सी आउट 4, 12 और 33, और अगर इनके अलावा कुछ आता है तो नीचे वाली लाइन प्रिंट नहीं करेंगे और नेक्स्ट पे मूव कर देंगे। ठीक है, तो 4 प्रिंट होगा और लेफ्ट द यूनिवर्सिटी प्रिंट होगा। अगर 5 आएगा तो 5 पे कंटिन्यू हो जाएगा, लेफ्ट द यूनिवर्सिटी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह आगे कंटिन्यू करता जाएगा ये। फिर केस 4 आपके पास आ जाता है कि 1 से 45, तो आपके पास 1 से 45 है, और अगर 15 आता है तो 15, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 15 रोल नंबर फेल हो गया है तो 15 से पहले पहले सारे डिस्प्ले करा दिए हैं, उसके अलावा मैंने उसको फेल कर दिया। ठीक हो गया, ये आज की हमारी लैब थी। बाकी आपके जो क्वेश्चन हैं वो रिलेटेड टू द एम्प्लॉय हैं, मैंने आपको स्टूडेंट की टर्म में वही चीज़ें बता दी हैं, आप उसको जो है वो एम्प्लॉय की टर्म में कर लेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी ब्रेक, कंटिन्यू की और फॉर लूप्स की और लूप्स की। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आ सकते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस लाजमी करें, प्रैक्टिस के बगैर आपको समझ नहीं आएगी। बाकी ये मैनुअल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है CMS पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और आपको जो है वो ईजीली समझ आ जाएगा। फिर भी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।